बीता हुआ कल और आने वाले कल की उलझनों में हम अपने आज को जीना ही भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यह हमारा आज ही तो बीता हुआ कल और आने वाला कल बनेगा। तो ज़रा सोचो, हमारा आज कितना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। Hello everyone, my name is Nishu. I'm a student of Masters in English and currently I'm preparing for UGC NET exam. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स जिसको आप अपने स्टडी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं और एक इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। So let's get started. So tip number 1 is always be organized with your syllabus and study material. Syllabus and study material आपकी एग्ज़ाम का या आपके गोल का पहला पड़ाव होता है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कितना है एंड साथ ही उस सिलेबस को आपको कौन सी बुक से या कौन से रिसोर्सेज से कवर करना है। आपको एक ही टॉपिक की कई सारी बुक्स मिल जाएंगी, कई सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन मैटर ये करता है कि कौन सी बुक्स ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। आपको ये तो पता ही होगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क होता है। हार्ड वर्क करने की जगह आप स्मार्ट वर्क में बिलीव रखो। एक टॉपिक जहाँ पर आपको एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हो सिर्फ और सिर्फ 5-6 लाइनों में, और एक बुक जहाँ पर एक टॉपिक को आपको 2-3 पेजेस में पढ़ना पड़ रहा है, तो आप कौन सी बुक चूज़ करेंगे? बुक 1 और बुक 2? शायद बुक 1 चूज़ कर सकते हैं बिकॉज इससे आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आप ईज़िली मेन टॉपिक पढ़ पाओगे। बिकॉज ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जहाँ पर आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आप कैसे स्मार्ट वर्क अपना मेंटेन करके चल रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऑलवेज बी ऑर्गेनाइज कि आपको कौन सा टॉपिक कौन सी बुक से और कौन से रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं अपने स्टडी मटेरियल के अंदर, ताकि आप एक इफ़ेक्टिव स्मार्ट स्टडी कर पाए। टिप नंबर 2 इज़ योर नोट्स। लेट्स टॉक अबाउट नोट्स। अगर नोट्स की बात कहूँ तो सीरियसली मैं 2-3-4 बार नोट्स बना चुकी हूँ, और फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे नोट्स एक काइंड ऑफ मुझे लगता है कि वो इनकम्प्लीट है। आप जितनी बुक्स पढ़ोगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में जब पढ़ोगे, तो आपको लगता है अरे अपने नोट्स में ये ऐड करना तो भूल ही गई, तो फिर से वो टॉपिक पढ़ के फिर से उसको ऐड ऑन करती रहती हूँ मैं, और बार बार अपने नोट्स बनाती रहती हूँ, और इससे काफ़ी अच्छे से मेरे माइंड में सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। क्योंकि आप जितनी बार बोल कर एक ही चीज़ लिखते हैं ना, तो आपके ब्रेन को भी उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको वो लिख कर ही चीज़ें याद हो जाती हैं। तो नोट्स हमेशा ये मत सोचो कि नोट्स जो है वो बहुत डेकोरेटिव होने चाहिए, डिफरेंट पेन का यूज़ करूँ मैं, अलग अलग स्केच पेन का यूज़ करूँ। नो यार, नोट्स इतने होने चाहिए कि आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाओ आप जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आए, ठीक है। मतलब समझ रहे हो आप कि आप शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, डायग्राम्स यूज़ कर सकते हो, रेदर देन कि आप पूरे पैराग्राफ्स लिख रहे हो। बुलेट पॉइंट्स में हमेशा नोट्स बनाओ, और डिफरेंट डायग्राम्स आप यूज़ कर सकते हो चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। पूरे पैराज नहीं लिखने होते नोट्स में। तो नोट्स आप कैसे बना रहे हो, तो अब हर किसी का नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आपको समझ में आए, आपके लिए वो इफ़ेक्टिव होने चाहिए, जिसको आप बाद में पढ़कर चीज़ों को रिमाइंड कर सके,
ऐसा ना हो कि बस नोट्स नाम के लिए बना दिए और आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में आपने लिखा क्या है उन नोट्स के अंदर। तो नोट्स आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी स्टडी में। तो नोट्स आपके हिसाब से होने चाहिए, आपके कंफर्ट जोन के अंदर आपके नोट्स होने चाहिए बेसिकली। टिप नंबर 3 इज़ रिवीजन एंड रिवीजन। किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उस चीज़ को दोबारा बार बार नहीं रिवाइज करोगे तो आप भूल जाओगे। एंड दैट्स इट। ये 3 चीज़ें आपको अपनी स्टडी में इंक्लूड करनी चाहिए: सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड मोर रिवीजन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।